वेलकम टू द स्टार्ट एजल क्लासेस। हम नाउन पढ़ रहे थे, नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। अब नाउन के देखो, कल मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो नाउन पढ़ने की ज़रूरत आपको सबको समझ में आ गया होगा। आज हम नाउन के टाइप्स पढ़ते हैं, नाउन के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने टाइप होते हैं और उनमें क्या भिन्नता है, क्या उन नाउन्स में, उस नाउन के टाइप में क्या डिफरेंटता है। तो देखते हैं नाउन के टाइप, और मैं सीधा ही आपको ना डिफरेंटली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि क्या क्या उनमें भिन्नता हो सकती है। तो मेन जो एक बड़ी जो डिफरेंट होती है नाउन में, देखो नाउन कितने प्रकार की होती है। नाउन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, हियर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन हमारे कितने टाइप की हो गई, 5 टाइप की। तो देखो यहाँ पे मैं पहले ना 5 टाइप को निकालता हूँ, पहले मैं 2 टाइप से कर देता हूँ नाउन को। यहाँ पे नाउन एक तो हो गई काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और एक हो गई अनकाउंटेबल। अब देखो यहां पे सीधा सीधा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे नाउन 2 टाइप से, आपको पहले भूल जाना है कि 5 टाइप नाउन के, कोई 5 भी टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पहले मैं ये बता रहा हूँ कि नाउन हैज ए 2 टाइप, यानी नाउन के 2 टाइप होते हैं। एक तो होती है काउंटेबल और एक होती है अनकाउंटेबल। लो अब यहाँ पे काउंटेबल कौन सी होती है और अनकाउंटेबल कौन सी होती है। नहीं, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना जा सके, है ना। काउंटेबल का मतलब क्या हो गया, जिसे गिना जा सके, है ना, जिसे हम गिन सकते हैं आराम से। और अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना ना जा सके। अनकाउंटेबल का मतलब समझ में आ गया, यानी काउंटेबल यानी जिसे गिन सके, और अनकाउंटेबल का मतलब जिसे नहीं गिन सके। अब गिनने जैसे मान लो, अब आप ये चीज़ तो आपको सबने नोटिस करी होगी, गिनने जैसे मान लो ये पेन है, ये अकेला है तो इसको गिनूंगा ना मैं, एक पेन है ये, और मैं यहाँ पे मैं 2 पेन ले लेता हूँ, मेरे पास एक पेन और ले लेता हूँ मैं, तो ये मेरे पास 2 पेन हो जाएंगे। तो मैं 1 और 2 मतलब उसको इजीली काउंट कर सकता हूँ। व्हेन वी कैन काउंट व्हेन वी कैन काउंट देन इट्स कॉल्ड काउंटेबल नाउन, और व्हेन वी कैन नॉट काउंट दैट थिंग्स इट कॉल्ड अनकाउंटेबल थिंग्स। यानी कि अब देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का फर्क समझ में आ गया। अब देखो अनकाउंटेबल मतलब जितने भी मटेरियल होंगे, जितने भी भाव इमोशनल होंगे, वो सारे अनकाउंटेबल नाउन होंगे ना। अब देखो यहां पे जो काउंटेबल नाउन होगी वो ऑलवेज, ये काउंटेबल नाउन क्या हो सकती है, या तो सिंगुलर हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है जब ये एक ना हो के एक से अधिक हो, और ये प्लूरल हो सकती है, यानी कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। प्लूरल कब होगी, जब एक से अधिक हो, एक से अधिक वस्तु या अधिक चीज हो, एक से अधिक कुछ भी हो, एक से अधिक हो, तो वो क्या हो जाएगी, प्लूरल नाउन, यानी कि प्लूरल हो जाती है। और प्लूरल काउंटेबल में प्लूरल कब होगी, जब हम उसे गिन सकते हैं तभी तो प्लूरल होगी। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दिया था मैंने, मान लो ये एक बच्चा है। अब ये अगर मान लो एक बच्चा है और ये 2 बच्चे हो जाए तो क्या हो जाएगी, ये प्लूरल हो जाएगी ना, मतलब 1 और 2, तो वी कैन काउंट, यानी इसे हम गिन सकते हैं, तो ये 1 और 2 हो जाएगी, तब इसको ये प्लूरल में आ जाएगी, तो ये काउंटेबल में चली जाएगी। और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होगी, ऑलवेज क्या होगी, सिंगुलर होगी। यानी कि क्योंकि इसे हम कभी भी गिन नहीं सकते, वी कैन नॉट काउंट दैट थिंग्स, देन वी कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जब इन चीजों को हम गिन नहीं सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। अब आप हमारे टॉपिक पे आते हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि नाउन हैज ए 5 टाइप ऑफ, देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन, यानी कौन कौन से होते हैं वो भी देखते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल के अंदर कौन सी नाउन आएगी और अनकाउंटेबल के अंदर कौन सी नाउन आएगी, तो देखते हैं। यहाँ पे काउंटेबल के अंदर हमारे पास 3 नाउन है। काउंटेबल के अंदर हमारे पास 3 नाउन है। कौन कौन सी है, एक तो हो गई जैसे प्रॉपर नाउन,
प्रॉपर नाउन। दूसरी हो गई हमारे पास कॉमन नाउन। तीसरी हो गई हमारे पास कलेक्टिव नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हमारे पास दो नाउन हो गई, एक तो एब्स्ट्रैक्ट, एक हो गई हमारे पास मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब देखो इनका हिंदी भी, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संख्या, और कॉमन नाउन मतलब कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाव होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन का मतलब हो गया पदार्थवाचक संख्या। यानी कि इनके नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है, इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कौन कौन सी नाउन कैसी कैसी होने वाली है। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संख्या, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे आपको यही पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे इसका मोटा मोटा एक मैं ना ऊपर से आपको समझा दे रहा हूं, फिर हम इसको थोड़ा सा डीपली लेके चलेंगे ना, अलग अलग नाउन को अलग अलग पढ़ेंगे एरर के साथ में। तो मैं अभी इसको यहाँ पे ना एक ऊपर से क्लैरिफाई कर दे रहा हूं ताकि आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ सके। फिर हम इसकी एरर करेंगे, एरर करके देखेंगे कि कौन से में क्या एरर हो सकती है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक मतलब किसी व्यक्ति या स्थान या भाव के नाम को ही बोलेंगे ना। व्यक्ति यानी प्रॉपर का मतलब उचित, यानी किसी भी थिंग्स का, किसी भी वस्तु या किसी भी लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का अगर कोई नामकरण हो, अगर कोई नाम दिया हुआ हो उसे, तो वो किस में आएगी, प्रॉपर नाउन के अंदर आएगी। सीधी सीधी सी बात है। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, यानी किसी जाति विशेष को अगर ये शो कर रही है तो वो कॉमन नाउन में कहलाई, कॉमन नाउन में आएगी। यानी जाति विशेष कैसे, जैसे मान लो कोई भी चीज अपने आप में अगर जन्म लेती है तो वो सिंगल आती है हमेशा। देखो कंसेप्ट को समझो कि कोई भी चीज अगर अपने आप में जब जन्म लेती है, यानी कि जब उसका उद्गम होता है, तो वो हमेशा क्या होती है, सिंगल होती है। अब वो सिंगल होने के बाद में क्या एक जाति में चली जाती है, यानी जाति में जाएगी ना। जैसे मान लो हम बच्चे की बात ले लेते हैं, एक बच्चा जिसने जन्म लिया, अभी पता नहीं ना, बच्चा है जन्म ले रहा है, अभी पता नहीं कि ये कौन सी कैटेगरी में है। अब ये बच्चा होगा या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, सीधी सीधी सी बात है। तो ये एक बॉय, अगर मान लो बॉय लड़का हो रहा है, तो लड़का हुआ है तो वो बॉयज की कैटेगरी में जाएगा, और लड़की हुई है तो वो किस में जाएगा, गर्ल्स की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन वो हुआ तो कॉमन नाउन ना, यानी कि अब समझो, अब यहीं से समझो इसके एग्जाम्पल से, यानी कि बॉय हुआ, फिर उसका देखो नामकरण होता है। हमारे घर पे ना खाना वाना खिलाते हैं सबको, बहुत धूमधाम से उसका नामकरण किया जाता है। तो ये पहले होता है कॉमन नाउन में आता है, फिर उसका नामकरण करके उसको किस में बना दिया जाता है, प्रॉपर नाउन में चला जाता है ये, है ना। तो इस एक आदमी के जीवन में हमेशा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन चलता ही रहता है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, है ना, उसके जीवन में चलता ही रहता है। जैसे एक आदमी जन्मा तो वो कॉमन में आया, एक जाति विशेष में आया, फिर उसका नामकरण कर दिया तो वो प्रॉपर में चला गया। फिर वो मान लो स्टूडेंट बन गया, बच्चा एक स्टूडेंट बन गया तो फिर वो कॉमन में चला गया। और स्टूडेंट के अंदर, क्लास के अंदर वो टॉपर आया, उसका नाम हुआ तो फिर वो प्रॉपर के अंदर चला गया, क्योंकि उस क्लास के अंदर भी तो उसका नाम है ना, एक नाम से बुलाया जाएगा उसको, तो वो प्रॉपर के अंदर आ गया। तो ऐसे अगर वो समूह के अंदर गया तो वो समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो यानी कि ये तीन चीजें एक आदमी के, एक इंसान जब वो जन्म लेता है, या कोई भी थिंग्स मान लो बकरी का बच्चा मान लो, तो वो भी पहले जन्म लेगा तो वो कॉमन नाउन में जाएगा। तो ये एक जाति विशेष को बताता है। समझ में आ गया आपको? प्रॉपर नाउन ऊपर से समझ में आ गया, कॉमन नाउन समझ में आ गया, कलेक्टिव यानी समूह है, यानी कोई भी चीज अगर समूह में हो। अब मान लो वही बच्चा बड़ा होके एक क्रिकेट प्लेयर बन गया, ठीक है, अब वो क्रिकेट खेलने लग गया है, तो वो एक टीम से जाना जाएगा, यानी कि वो एक इंडिया टीम, मान लो इंडिया टीम में खेल रहा है तो वो एक इंडिया टीम से जाना जाएगा, यानी उसकी एक प्रॉपर टीम है। आप आईपीएल देखते हो, अब विराट कोहली को मान लो, कोई सा भी प्लेयर ले लो, मैं किसी का नामकरण नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी भी प्लेयर को ले लो, वो किसी टीम से जाना जाएगा कि हाँ ये जो प्लेयर है वो किसी भी मतलब किंग्स 11 पंजाब का है या कोई सी भी टीम का है ये, तो वो उस टीम से जाना जाएगा। तो वो एक टीम से जाना जाएगा, तब वो कौन से नाउन में आएगा,
कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आ गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, भाव कौन से होते हैं आपके, यानी कि आपको भगवान ने 5 इंद्रियां दी है, आपको पता है क्या इस बात का, यानी भगवान ने आपको 5 इंद्रियां दी है, यानी कि सुनने की, समझने की, देखने की, छूने की, है ना, ये फीलिंग यानी कि जो काम इंद्रियों से, यानी कि जिन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, वो कौन सी होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक, यानी किसी चीज़ का भाव प्रदर्शित होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हो, जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते हो, जिन चीज़ों को आप सिर्फ फील कर सकते हो, यू कैन ओनली फील दैट थिंग्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि जैसे मान लो आपके पापा ने आपको चांटा मार दिया खींच के, अब वो चांटे का दर्द हो रहा है ना, चमाट का दर्द हो रहा है, आपकी गाल पे दर्द हो रहा है, तो वो दर्द को आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस, आहा लगा, यानी कि उसको महसूस कर सकते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। ठीक है, उसको आप महसूस ही कर रहे हो ओनली। अब देखो मेट, यानी कि अब वो चांटा मारने पे एक गुस्सा भी आपको आएगा थोड़ा बहुत, तो कि पापा ने मुझे क्यों लगा दी कान के नीचे, तो लगा दी, तो वो गुस्सा है वो किस में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जाएगा, क्योंकि आप उस गुस्से को सिर्फ फील कर सकते हो, पापा के खिलाफ आप उसको देख नहीं सकते हो, तो वो किस में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारे लव वगैरह सारी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यानी कि कुछ वर्ब्स जो कि इमोशन को शो करती है, वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। मटेरियल नाउन कौन सी होती है, यानी कि पदार्थ, यानी कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ आप जैसे कोई भी पदार्थ हो, वो हमेशा मटेरियल नाउन, यानी पदार्थ, मैंने बताया था कि ये दोनों अनकाउंटेबल होती है और हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे मान लो गोल्ड है, गोल्ड एक पदार्थ है, यानी मटेरियल है, उसको हम पिघला विघला के सोना के कंगन वगैरह, कानों में बालियाँ वगैरह कुछ भी बना लेते हैं, मतलब उसके आभूषण बनते हैं। तो सिल्वर है, गोल्ड है, यानी कि ये क्या है, मटेरियल है, और ये किसको, कौन सी नाउन को शो करते हैं, मटेरियल नाउन। और ऑलवेज किसको शो करते हैं, सिंगुलर। अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, जब सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी इनके साथ में, इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो ऑलवेज कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। अब यहाँ पे अगर ये सिंगुलर है, अगर अनकाउंटेबल नाउन अगर इनमें सिंगुलर है, तो इनके साथ वर्ब कौन सी होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर प्लूरल है तो वर्ब कौन सी होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यानी कि ये चार्ट आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और इस चार्ट के अलावा ये चार्ट अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो नाउन समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, नाउन आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो आज हम कुछ ज़्यादा नहीं लेंगे, एक प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन की एरर क्या होती है और प्रॉपर नाउन में क्या क्या चीज़ें आती है। तो आज प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। प्रॉपर नाउन को देखें, प्रॉपर नाउन को पढ़ते हैं थोड़ा। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं प्रॉपर नाउन को देखते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो इसके नाम से, प्रॉपर का मैंने बताया था, प्रॉपर यानी किसी चीज का उचित नाम हो, यानी नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, यानी किसी का उचित नाम, यानी उसका स्पेशल नाम, यानी किसी का उचित नाम। प्लेस और थिंग्स, यानी थिंग्स का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी का भी नाम हो, लेकिन उसको अगर कोई नामकरण, जैसे मान लो आपके घर पे कोई कुत्ता है और कुत्ते को अगर कोई आपने नाम दे रखा है, यानी टॉमी वगैरह कुछ भी नाम दे रखा है, तो उसका नाम जब पुकारते हो टॉमी धराना, तो वो टॉमी के नाम से जाना जाता है। तो टॉमी, जो व्यक्ति जिस नाम से जाना जाता है वो हमेशा किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। देखो एग्जाम्पल देखो, मैंने लिया रवि। अब रवि किसी का नाम है तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। रश्मि किसी का नाम है, लड़की है लेकिन उसका नाम है, तो वो कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है। दिल्ली एक स्टेट है, एक टेरिटरीज यानी कि एक स्टेट है अपने इंडिया का, तो वो भी क्या है, एक कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन हो गई। इंडिया कंट्री है, कंट्रियों में से एक कंट्री है एशिया के अंदर, तो इंडिया भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ताजमहल कोई बिल्डिंग है, यानी कि उसका नामकरण किया हुआ है ताजमहल, तो वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन। और राजस्थान एक स्टेट है, तो स्टेट के लिए भी उसका नामकरण किया गया है, तो वो भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अब देखो प्रॉपर नाउन में एरर क्या आती है, बेसिकली एरर कब पूछते हैं,
देखो मैंने यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पे जो भी नाम लिखा है, जो पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर। तो प्रॉपर नाउन में आप नोट कर लीजिए कि प्रॉपर नाउन जो भी आएगी, प्रॉपर नाउन जब भी कहीं आएगी तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे देखा राम इज ए गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे देखिए इंडिया इज ए बिग कंट्री, यानी कि भारत एक बड़ा देश है। और राम, अब देखो यहाँ पे मिस्टेक कर जाता है, यहाँ पे आर बड़ा नहीं हो के आर छोटा है, और आर इस छोटे का आर का मतलब कुछ और ही निकलता है ना, रैम निकल गया इसका मतलब। ये राम नहीं होकर रैम हो गया और इसका मीन्स ही चेंज हो गया। रैम मतलब कुछ कंप्यूटर के अंदर जो स्पीड के लिए, जो स्टोरेज के लिए होता है, तो इसका मीन्स चेंज हो गया। यहाँ पे रैम इज ए गुड बॉय, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। और यहाँ पे इसके प्रॉपर नाउन में क्या हो गई, एरर। तो आपको प्रॉपर नाउन ढूंढने के लिए दिया जाए तो किसी का नाम वो हमेशा क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे कंट्री आ गई, कंट्री तो ये अलग नाउन हो जाएगा ना, कॉमन नाउन में चला जाएगा। कंट्री बहुत सारी होती है, अभी पता नहीं ना, तो कंट्री बहुत सारी होती है। अब यहाँ पे एक चीज, एक इंपॉर्टेंट थिंग्स, बस रुकिएगा जाइएगा मत, एक इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि एरर में बार बार पूछ जाती है। इंडिया सिंगुलर थिंग्स है लेकिन ये प्लूरल भी होता है, और इंडिया प्लूरल कब होता है ये पढ़ेंगे हम कल, और इसके साथ में हम कुछ एग्जाम्पल और करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कल हम स्टार्ट करेंगे कॉमन नाउन, तो जुड़ी रहिएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर नाउन आपको अच्छे से समझ में आएगी, जो नाउन का जो मैंने बंटवारा किया अलग अलग काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और एक पास में सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और एक पास में एक बेल आइकन का बटन है वो ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।